और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रिव्यू दीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, अगली क्लासेस में हमने अपनी दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चलाई हुई है पेपर 2 की, कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए। इसमें हम अपना काफ़ी सारा कंप्लीट कोर्स कवर कर चुके हैं और हमारी काफ़ी सारी क्लासेस भी कंप्लीट हो चुकी हैं। देन आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, ये हम सब पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्चुअली में होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अच्छा कॉम्पिटिशन्स को क्रिएट कर सके एंड जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको अचीव करने में हेल्प कर सके। इस तरीके की मैनेजर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और डिफाइन करते हैं, मतलब देखते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। एंड देन जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है इसमें हम बहुत सभी के लिए डिसीजन लेते हैं, मतलब कि बल्क एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, किसी डिपार्टमेंट वाइज डिसीजन नहीं होते, सबके लिए डिसीजन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड देन उन डिसीजंस पे हम देखते हैं कि जिस मैनेजर को जो वर्क दिया गया था या किसने जो डिसीजंस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम रिजल्ट्स को भी फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं। एंड ये सब जो हम कर पाते हैं ये स्वेट एनालिसिस की हेल्प से कर पाते हैं। स्वेट एनालिसिस होता है हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसमें हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो होता है इंटरनल पार्ट होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स होता है हमारा एक्सटर्नल पार्ट होता है। हमें आगे सब डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये एक प्लानिंग है फॉर द डिसीजन ऑफ फ्यूचर प्रोडक्शंस। तो फ्यूचर में किस तरीके से वर्क करेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसको ब्रॉडली मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है फॉर द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कि क्या अच्छा लगेगा, क्या बेस्ट है, और उसके बेस पे इसमें डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन बनाए जाते हैं। तो इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमें ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि इन फ्यूचर हमें क्या अचीव करना है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है एम्प्लॉयज़ की, उसके बेस पे हम देखते हैं कि वो किस तरीके से एक्ट कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़। और एम्प्लॉय को मोटिवेट रखना होता है, उन पे ट्रस्ट भी करना होता है, उन्हें एक अच्छी कमिटमेंट भी दी जाती है, सेटिस्फाई किया जाता है। ये सब चीज़ें के बेस पे ही हम ऑर्गेनाइजेशंस के सारे जो स्ट्रेटजीज हैं उनको सब पे अप्लाई करके एंड देन वे अचीव कर सकते हैं इन अ फ्यूचर। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ऐसा एक आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजीज क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है वो वेब्स जहाँ पे हम देखते हैं कि हम आज कहाँ पे हैं, ये कंपनी आज कहाँ पे है और कहाँ पे एक्चुअल में होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं स्ट्रेटजी में। स्ट्रेटजी होती क्या है? स्ट्रेटजी एक वर्ड से बनी है स्ट्रेटजी, वो इसको स्ट्रेटोस बोलते हैं। वो होता है लीड या गाइड करना। स्ट्रेटजी में हम एक्शन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को या मिशंस को, विजन्स को, इन सबको क्लियर करने के लिए, अचीव करने के लिए इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ये अनसर्टेन होता है, इवेंट्स होते हैं, मतलब कि स्ट्रेटजी जो होती है वो एक अनसर्टेन है, फ्यूचर के लिए प्रोडिक्ट किया जाता है इसमें सब कुछ। और एक तरीके से ब्लूप्रिंट या मतलब कि पूरा एक मैपिंग किया जाता है कि ये हमारी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को इस डिपार्टमेंट ने इस तरीके से फॉलो करना है, ये यूनिट्स फॉलो करेंगे। पूरा एक तरीके से ब्लूप्रिंट रेडी किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या हैं कि जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी एक सिग्निफिकेंट होता है, मतलब कि एक तरीके की डिग्री के तरीके से वर्क करता है। इसमें फीचर को हमें देखना होता है और फ्यूचर के बेस पे हम देख के सोचते हैं कि फ्यूचर में अगर इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन ओवरऑल ये हमारा अच्छा होगा और इससे ये इतना बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉय के लिए बेस्ट होगा।
ये सब चीज़ें इसमें चेक जाती हैं। तो स्ट्रैटेजी जो है एक डील होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपिंग में बहुत हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपिंग है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है। एंड देन इसमें हम ट्राई करते हैं कि जो हमारा न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्शंस है एंड न्यू मेथड्स हैं, न्यू मार्केट्स है, एवरीथिंग, मतलब सिर्फ न्यू के लिए नहीं है, एग्जिस्टिंग के लिए भी होता है, बट हम ट्राई करते हैं कुछ नथिंग न्यू होता रहे, इम्प्रूवमेंट होती रहे, तो इन सब पे वर्कआउट किया जाता है। एंड देन जो हमारे कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए भी एक हमें पूरा प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटेजी बना के क्रिएट की जाती है कि किस तरीके से हमें उन सबको फॉलो करना है, उन्हें प्रॉफिट्स वगैरह ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन क्या होता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस वो होता है फ्रेंड्स जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट एनवायरनमेंट को देखते हैं कि कौन कंपनी में कंपनी के द्वारा कैसे कौन इसको इंटरफेस कर पाएगा एंड जो रिसोर्सेज है कंपनी की उसको ऑपरेट करने में, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशंस को आगे बढ़ाने में, ये ग्रोथ के टाइम पे। एंड ये डिसीजन जो होते हैं ये न्यू रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड रीएलोकेट वगैरह करने के लिए लिए जाते हैं या उन पे बहुत ज़्यादा फोकस इनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होता है हमारा डिसीजन जो डील करता है जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ये डील करता है ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज़ हैं उनके साथ, जो थ्रेड्स एंड अपॉर्चुनिटी के साथ में होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ उनके साथ ही डील करता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन डील करता है जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन्हें अरेंज करने के लिए कि एक्चुअल में जो डिसीजन हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसे अरेंज करके चेक करते हैं। एंड देन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में जो होता है कि ये चेंज करते हैं बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेशंस वगैरह या मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट है उसके उसे चेंज करने में ये हेल्प करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, मतलब थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े इजी नहीं रहते हैं थोड़े से वो। एंड देन स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो टॉप मैनेजमेंट लेता है। अब हम पढ़ते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन क्या होते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन क्या होते हैं। फ्रेंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन आपको मैंने अभी बताया है कि ये एक बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है। स्ट्रेटेजी कोई छोटे लेवल की नहीं होती है कि छोटे लेवल पे हो जाए, ये बहुत बड़े लेवल की होती है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और डे टू डे के जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं। ऑपरेशन हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ये बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं हो सकते, बहुत छोटे लेवल पे भी नहीं होते, तो ये मीडियम लेवल पे रहते हैं। और स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ये शॉर्ट टर्म्स के लिए बेस्ड होते हैं डिसीजन। ऑपरेशनल जो होते हैं ये सिर्फ मीडियम फ्यूचर के लिए ही हम इसे प्रोडिक्ट करते हैं। एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मिशन और विजन्स पे बेस्ड होते हैं, हमारे कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है, उसके बेस पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, तभी डिसीजंस लिए जाते हैं और वो सब डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, सब कुछ ये सब बहुत बड़े लेवल पे होता है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, ये ऑपरेशनल जो हमारा है और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं उनके बेस पे ये लिए जाते हैं। इन ऑपरेशन जो दिए जाते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस के बेस पे हमारे ऑपरेशनल लिए जाते हैं। एंड जो हमारा डिसीजन स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं ये काउंटर द प्लानिंग होते हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉलो करने के लिए ये प्लान किया जाता है। बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड होते हैं। एंड ऑपरेशन जो होते हैं सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं।
स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होता है ये ग्रोथ के लिए होता है, क्योंकि मिशन और विजन जो टोटली बेस्ड होता है वो कंपनी की ग्रोथ पे होता है। एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके लिए होता है, तो ये सिर्फ वेलफेयर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए होता है। ऑपरेशंस में हम प्रोडक्शन से रिलेटेड करते हैं, तो प्रोडक्शंस एंड फैक्ट्री की ग्रोथ के लिए होता है बेसिकली। बट जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत बड़े लेवल पे होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट की? कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शंस एंड जो उसकी गाइडेंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज़ हैं, उनमें हेल्प करते हैं बेसिकली। मीन्स एक ब्लूप्रिंट रेडी कराते हैं ये कंपनी के एक्टिविटीज़ जहाँ पे हो रही हैं, उन सब के बेस पे देखते हैं कि जो हमने डिसाइड किया था डायरेक्शंस वो क्लियर है कि नहीं। बात है हमारा इंटेंट। इंटेंट क्या होते हैं? इंटेंट का मेन पर्पस होता है कि एग्जिट एंड जो कंटिन्यू एग्जिट्स होता है, और हमारे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका एडवांटेज ये ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करता है। मीन्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स का पर्पस यही होता है कि जो एग्जिट हो चुका है या कंटिन्यू एग्जिट्स है उन सबको पूरे तरीके से कॉम्पिटिशन्स में मेंटेन करके रखना, ऑर्गेनाइजेशंस को इमीडिएटली कंपनी का जो मिशंस है उसमें हेल्प करना, एंड जो एम्प्लॉय हैं उनको मोटिवेट करना, और जो कंपनी का विजन्स है उसको क्लियर रखना, ये सब में हेल्प करता है इंटेंट्स कि कंपनी का क्या मिशन है, क्या विज़न है, उसको पूरी तरह से एम्प्लॉय को बताना, एंड देन एम्प्लॉय को उसके रिगार्ड मोटिवेट करना, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, एंड जो कंपनी का विज़न है उसको क्लियर करके अचीव करने में हेल्प करना, और द एम्प्लॉय की हेल्प करना आता है हमारा मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक रोल होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस के स्टेक होल्डर्स जो हमारे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके जो मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस ये सब देखा जाता है, उन सब पे एक बड़े लेवल पे वर्क करना इसका मिशंस कहलाता है कि ओवरऑल कंपनी की जो ग्रोथ है ये जिस कंडीशंस में ऑर्गेनाइजेशंस जाना चाहती है उसके बेस पे इसको आगे बढ़ाना, कंपनी की ग्रोथ को हाई लेवल पे लेके जाना, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पूरा एकदम यूनिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को रेडी करना, स्ट्रेटजीज बनाना और डिसीजन लेना, इन सब में हेल्प करता है। क्योंकि मिशन अगर हमारा क्लियर है, हमें ये पता है कि हमें ये वर्क करना है और हमें कहाँ जाना है, या ऑर्गेनाइजेशंस की इस डिसीजन से ये ग्रोथ होगी, तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं, मिशंस बना हुआ है, हमारे स्टेटमेंट्स क्लियर हैं, तभी हम आगे जाके अपने विजन्स को कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिशन ही आता है जो कि टॉप मैनेजमेंट्स के थ्रू क्लियर होता है। मिशंस का क्या क्या बेनिफिट्स होता है? मिशन जो होता है ये फिजिबल्स एंड अटेनेबल्स होता है, मतलब कि फिजिबल इन द सेंस कि फ्लक्चुएट्स होता है और उसको अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। ये क्लियर होता है मिशंस, मिशंस में ऐसा कुछ डाउट नहीं होता, इसमें पूरा एकदम क्लियर पिक्चर हम बनाते हैं कंपनी को यहाँ होना है, इस लेवल पे कंपनी की हमें ग्रोथ चाहिए, तो इनका विजन जो होता है मिशन पूरा क्लियर होता है। ये इंस्पायर करते हैं मैनेजमेंट को, स्टाफ को, सोसाइटी को। मीन्स अगर हमारा मिशन क्लियर होगा, मिशन हेल्पफुल होगा एम्प्लॉय के लिए, सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो एवरीबॉडी आर इंक्लूडेड इन फेथ। इसमें पीस होता है, प्राइस प्रिसाइज किया जाता है एनफली, एंड देन यूनिक होता है। ये जो मिशंस होता है ये एकदम डिफरेंट बनाया जाता है कि अभी तक हमने जो अचीव कर लिया उससे नेक्स्ट अचीव लेवल के लिए बनाया जाता है। एनालाइज किया जाता है कि इस जो हमने सोचा है वो कितना सही है, क्या हम उसके की पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखते हैं। एंड क्रेडिबल्स होता है कि स्टॉक होल्डर्स के लिए। अब आती है हमारे मिशन। मिशन क्या होता है? मिशन एक डेफिनेशन सा होता है जिसमें हम फ्यूचर को क्लियरली देखते हैं। हम कहते हैं कि हमने विज़न क्लियर कर लिया, मिशन क्लियर कर लिया है
कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो सोसाइटी लेवल पे भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय लेवल पे होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पर विजन कहता है कि हम ये क्लियर तो कर लिया हमने कि इस तरीके से वर्क करेंगे, इस तरीके से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ पे वर्क करेंगे। बट एक्चुअल में हमारा मिशन के बाद जो आता है वो आता है विजन। विजन होता है कि वो एकदम क्लियर कट होता है, कहते हैं ना, जैसे कि विजन मेरा क्लियर है, या मतलब देखने की जो पावर है वो बिल्कुल एकदम साफ है कि ऑर्गेनाइजेशंस को इस लेवल पे होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। उसमें क्या था कि ऑर्गेनाइजेशंस को किस लेवल पे होना चाहिए और किस लेवल पे है वो हमारा मिशन में क्लियर होता है। बट विजन कहता है कि इस लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस को होना चाहिए या ऑल ओवर हमें इस लेवल पे होना चाहिए। ये एकदम क्लियर होता है, क्लियर कट होता है, इसमें कहीं भी किसी तरीके का डाउट नहीं होता है। एंड इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बिहाफ पे लेके चलते हैं। ये एकदम रियलिस्टिक होता है। गोल, गोल क्या होता है कंपनी का, ध्यान रखना फ्रेंड्स, मिशन के बाद विजन, विजन के बाद गोल, एंड देन गोल के बाद ऑब्जेक्टिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव से पहले गोल कभी नहीं आते हैं। तो जब हमने एक मिशन और विजन अपना क्लियर कर लिया है तो देन हम छोटे छोटे गोल बनाते हैं कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इस मिशन को क्लियर करने के लिए हमारा जो विजन है क्लियर है कि हमें यहाँ होना है। उसके लिए हम अपनी गोल सेट करेंगे कि शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, कि पहले हम ये स्टेप क्लियर करेंगे, देन ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे, तब हम इस मिशन पे पहुंच पाएंगे जो कंपनी ने डिसाइड किया है। इसमें एकदम क्लियर कट मेजरेबल्स होते हैं, मतलब क्लियर कट माइंड सेट होता है। ये चेक करते रहते हैं कि हम कहाँ किस लेवल पे पहुंचे हैं, किस लेवल पे पहुंचना है। एंड ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं इनके अंदर। एंड ये एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट किया जाता है कि इतने टाइम में ये गोल हमें अचीव करना है, या फिर फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली दोनों हो सकते हैं। एंड देन इसमें क्या होता है कि जो गोल होता है, और गोल कंप्लीट हो चुका है, अब आता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? होता है कि जो हमने गोल सेट किया हुआ है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि उस गोल को हमें कब तक अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कहाँ पे हमें अचीव करना है, इन सब की प्लानिंग करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के लिए है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सोसाइटी के लिए, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। और ये बहुत ही ईजीली फ्लक्चुएट्स हो जाते हैं, मतलब कि ईजीली चेंज हो जाते हैं, और ये एक्चुअल में रियलिटी के बेस्ड होते हैं। हमारा था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का मीनिंग होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं उनको कैसे हम मतलब बताएं या काम कराएं, या इस तरीके से कि इसमें मैनेजर चूज करता है स्ट्रेटजीज ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए, किस तरीके से प्रोसेस को हमें करना है। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है। इसमें हम बिजनेस और स्ट्रेटजीज की इंडस्ट्रीज की जो ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व किया जाता है। एंड इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए मैनेजमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ाना है। इसकी 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है एनवायरमेंटल स्कैनिंग, सेकेंड स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, थर्ड स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, एंड फोर्थ स्ट्रेटेजिक इवेल्युएशन। मीन्स जो हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है उसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरनमेंट किस तरीके का है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो स्ट्रेटजीज हैं वो बनाएंगे। एंड देन जो हमने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उसके उनको हम फिर देन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हम इवेलुएट करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि सब सही है या गलत है। इसका जो बेनिफिट्स होते हैं वो फाइनेंशियल भी होता है, नॉन फाइनेंशियल भी, इंक्लूसिव भी रहता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ रेटिंग कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब